भात ही खा लो, लड्डू खत्म हो गया, भात खाओ, भात खा लो, खा लो भात, लो बूंदिया लो 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 लो, आओ आओ छुप रहा उधर, आ जाओ, आओ आ ले लो, आओ आओ। देखिए चावल तुम मत खाओ, खाली बूंदिया लड्डू यही सब तुमको अच्छा लगता है, खा लो बूंदिया, खा लो खा लो। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? दोस्त को भी बुला लो, खाओ खाओ, हाँ खा लो सब। डेली तुम लोग को पानी रखते हैं, डेली गिरा देता है, खा लो खा लो, चलो चलो खा लो खा लो खा लो खा लो। ये चावल खाएगी लगता है, खा लो, बुलबुल है, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग व्यू के साथ, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ड्राइंग रूम में छोटा सा जगह है जहाँ पे मेरे ये छोटा सा परिवार आता है, सुबह से अपने मन मुताबिक ये लोग खाना खाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पिजन को खाना नहीं दे और घर में आना ठीक नहीं होता है। तो देखिए ये विंडो के बाहर ही इतना स्पेस बना हुआ है। 15 साल से मैं इन लोगों को खाना खिला रही हूँ, सब अपने भाग्य से आते हैं। और आज तो बहुत झुंड आया है, लेकिन कौवा जब से आने लगा है ना तो इन लोगों को आने नहीं देता है। और यहाँ पर आ गई हूँ टेरेस में, तो कभी पटना में बारिश होती है, कभी बारिश बंद होता है। तो देख यहाँ पर देखिए ये करेला का पेड़। एक कमेंट्स आया था कि आंटी इतना मतलब छोटा गमला में करेला लगाई हैं, तो पता नहीं होगा तो बीज एक बार हम लगा दिए थे, तो देखो ये सपोर्ट किए हैं, तो ये भी कहना सही था। इसमें थोड़ा थोड़ा काटी है, तो सब में हम इसको सपोर्ट हम देते जा रहे हैं, तो अब बढ़ गया है तो हम रहने देते हैं। और यहाँ पर मूंगफली का पेड़ भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए पाम ट्री है, इसको अभी ले जाएंगे, बार बार गिर जा रहा है, हल्का है। यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च का बीज छींट दिए हैं, इधर है। यहाँ पर देखिए कनेल फूल तो डेली खिल जाता है, भोले बाबा को कनेल फूल ज़रूर चढ़ता है। मौसम बड़ा सुहावना हो गया है और पटना में धूप भी निकलता है, बारिश भी होती है, तो अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। तो यहाँ पर जितना भी मैं किचन का स्लैब तोड़वाई थी ना, स्लैब नहीं जो नीचे मार्बल लगा हुआ था, तो फिर से गमला के नीचे रख दी हूँ कि कम से कम छत में मतलब सीलन नहीं लगे। यहाँ पर ये पाम ट्री है, तो इसको मैं फाइनली नीचे लेके जा रही हूँ। और इसका जो पॉट है ना, तो देखिए किनारे से टूट गया है। और सुबह का सारा काम हो गया, नहा करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में पूजा करते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पर मैं बनाऊंगी दिन की लंच थाली। और ये देखिए रात में ही मैं अचार लगा ली थी, और ये संडे के दिन मैं 3 किलो आम लेकर के आई थी। और क्योंकि बेटा मेरा जा रहा है दिल्ली और उसके भी फ्रेंड है, तो वो भी फ़ोन की थी कि आंटी आम का अचार आपके हाथ का अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चलिए अलग अलग मैं सबका अपना पैक कर दे रही हूँ, थोड़ा कम ही मसाला डाल के बना रही हूँ, बच्चों को खाना है। रात में ही यहाँ पर मैं दही लगा दे रही हूँ। ये पूजा वाला है मटका, तो इसको मतलब घर में रखा जाता है। तो मेरा बेटा को स्मूदी पीने का बहुत मन है, तो रात में सबको खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं दही लगा दी हूँ। और यहाँ पर चलिए इसको रख देती हूँ एक कॉर्नर में, सुबह तक जम जाएगा। और यहाँ पर अब मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ नहा करके, तो बेटा का यहाँ देखिए कोट का बटन टूट गया है, तो साथ साथ यहाँ पर मैं बटन भी लगा दे रही हूँ। बहुत दिन हो गया, सिलाई बिल्कुल छूट गया है घर का ही, मतलब कुकिंग में इतना ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। और क्योंकि कुकिंग वीडियो भी बनाती हूँ इसलिए और भी डबल टाइम लगता है। तो यहाँ पर चलिए उसका कोट का बटन लगा दी हूँ। और यहाँ पर देखिए धागा भी अब कम है, क्योंकि सिलाई कम करती हूँ ना, तो कोई भी मैचिंग कलर का धागा नहीं मिल पाता है। तो ब्लू रंग का धागा अपने छोटे वाले बेटा से मैं मंगवाई हूँ, तो यहाँ पर उसका बटन मैं लगा दी हूँ। और बच्चों का भी फरमाइश था कि अदरक हरी मिर्च का जो चटपटा अचार बनता है ना, वो भी चाहिए। तो इसी के फ्रेंड लोग हैं, और एक बड़े बेटे का फ्रेंड है, तो मिस्टर वर्मा ले आए थे 1 किलो मिर्च, 150 रुपये केजी अभी हरी मिर्च दे रहा है। लेकिन इसकी रेसिपी मैं कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। और मेरा छोटा बेटा देखिए आज सुबह में पापा वाला काम कर रहा है, पापा के जगह देखिए पूरा सामान आज यही दौड़ दौड़ के ला रहा है। सेव कैसे दिया, और उसमें क्या है दिखा, इसमें क्या दिया है और क्या दिया है। ठंडा कितना लेके आया है, क्या क्या लेके आया है ठंडा, दिखाओ।
दाब दो, उसी से दाब दो। उसमें क्या टॉफी, इसमें क्या लाया देखें, ये दिखाओ ना, इधर दिखाओ ना, दिखाओ निकालो ना क्या क्या मसाला है, दिखाइए तो, 1 मिनट दिखा दो ना, इसका ब्लॉग में दिखा, खाली निकाल के दिखा दो, दिखा नीचे रखिए। डाल दो, उसी में डाल दो ना, डाल दो उसी में, हाँ डाल दो। अब आ गई हूँ नहा पीस करके खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर दाल चढ़ा हुआ है, चावल है, और मेरा बड़ा बेटा को घिउरा बहुत पसंद है, घिउरा चना, तो उसके लिए घिउरा चना बना रही हूँ। नेनुआ बोलो, नेनुआ पीछे से बोल रहे नेनुआ बोलो। तो हम लोग अपना झारखंड में घिउरा, इसको परोर भी हम लोग बोलते हैं, पहले अरे परोर में बोलते हैं, पटल को बोला जाता है। नहीं भाई पटल आप लोग बताइएगा, ये लोग बोलते हैं, हम लोग अपने मतलब झारखंड इसको परोर भी बोलते हैं, आपको नहीं पता है, बोल रहा है पटल को बोला जाता है, परोर बोलते हैं इसको। नेनुआ तो यहाँ आके सीखे, हम लोग परोर ही बोलते हैं। तो देखिए एकदम 30 रुपये किलो मिला था। इसको सिंपल लहसुन प्याज नहीं बन रहा है, तो लहसुन का तो देखिए मिर्च का अचार लगा रही हूँ। और क्योंकि देखिए बच्चा लोग अब तो जा रहा है हॉस्टल, तो घर में मान लीजिए हम नहीं बना रहे, लेकिन हॉस्टल में तो नहीं चलेगा, तो बच्चा है उन लोग को अचार बना करके दे देते हैं। और यहाँ पर फटाफट से देखिए हम बना लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई मतलब करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए कितना मक्खी, देखिए मिस्टर वर्मा क्या करते हैं ना, सुबह से देखिए ताम काट के रख दिए, देखिए मक्खी आना शुरू हो गया है। हमको ये सब चीज़ से बहुत नफरत है, मक्खियों की देखने से नहीं, किचन में काम करेगा, अभी सुबह सफाई करके गए थे, आम का रस उस रहता है ना, उसी से मक्खी आ जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं खाना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज बेटा बोला था फिर से पापा का कढ़ी बनाएंगे। हम बोले छोड़ दो, सावन में सुनते हैं कि बैगन नहीं खाना चाहिए, कढ़ी नहीं खाना चाहिए। बैगन को लेकर के ये भी सुनते हैं कि बैगन में मतलब कीड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बैगन नहीं खाना चाहिए। तो हम बोले छोड़ दो, कढ़ी और सिंपल सा भेड़ थाली बना लेते हैं। और मिर्च का अचार बना लिए हैं, तो उसमें धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना धूप का ही बहुत चटपटा लगता है। इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा अचार जो है ना इतना बढ़ता है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो चलिए, और मेरा बेटा नाम रख दिया मेरा जगत माता। तो हम बोले कि तुम जगत माता क्यों नाम रखते हो, बोलते नहीं तुम जगत जननी हो, और जो कुछ तुमसे मांगता है तुम वो चीज़ पूरा करती हो। तो चलिए, ये मेरा मतलब सौभाग्य है, और माता रानी से ही आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहें, और मैं सबके लिए मतलब जो भी मेरे से बन पाता है मैं कर सकूँ। तो फटाफट से चलिए परवल छील लेते हैं, यहाँ पर चावल और दाल चढ़ा लेते हैं, और मिलती हूँ खाना बनाने के बाद और थाली रेसिपी के साथ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा रही हूँ दाल। तो देखिए मेरा जो है ना ये मिडिल क्लास फैमिली का किचन है, तो कभी कढ़ाई हुआ तो कढ़ाई में ही धो लेती हूँ, और कभी कोई भी बर्तन रहता है तो उसमें ही धो लेती हूँ, क्योंकि मिर्च का अचार भी एक बर्तन में मैं रखी हूँ, बहुत सारा अचार भी मैं 2 दिन से लगा रही हूँ। तो दाल मैं सिंपल ही बनाती हूँ, जिसमें अरहर मूंग मसूर सब है, और यहाँ पर हल्दी है और नमक है, उसके बाद जीरा मिर्च से छौंक देती हूँ हींग डाल करके। तो मेरे यहाँ पतला ही दाल खाते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं सावन में मसूर दाल भी नहीं खाना चाहिए। तो इतना देखिए, ये गृहस्थ जीवन में इतना ज़्यादा अगर लेके चलेंगे ना, तो ये गृहस्थ जीवन में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और इतना नियम तो भगवान भी नहीं बनाए हैं, इंसान का बनाया हुआ ये सब सारा नियम है। हाँ, छठ व्रत जैसा मतलब पावन जो पर्व होता है उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। जो 9 दिन का माता रानी का नवरात्र होता है उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन हाँ, सावन में भोले बाबा का भी बहुत ही पावन दिन 1 महीना का रहता है। तो इसके पीछे भी बहुत लॉजिक है कि दही में बैक्टीरिया सुनते हैं जमता है, उसके चलते नहीं खाना चाहिए। बैगन भी बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बरसात का समय है, ये कीड़े होने का ज़्यादा ये डर रहता है। तो ये सब के पीछे ये सब लॉजिक रहता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं और बहुत सारे नियम बताने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेनुआ, एक संजय जी हैं, तो संजय सिन्हा जी, तो वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो लेकिन वो भी मुझे याद दिलाए कि देखिए नेनुआ जो है ना, तो मैं बताई थी किस तरह से कटिंग। लेकिन मेरे फादर भी कभी कभी नेनुआ की सब्जी बनाते थे ना, एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम आधा आधी प्याज डाल करके गोल गोल काटते थे, और एकदम मसाला में लाल फ्राई करके। तो लेकिन मेरा बेटा ज़्यादा तीखा नहीं खाता है, तो आज बिना लहसुन प्याज की ही मैं बना करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं चावल लगा रही हूँ, क्योंकि पिजन फैमिली फिर से आने लगे हैं, तो उन लोगों के लिए ही रहता है ये चावल ज़्यादातर। और कौवा भी खा लेता है, लड्डू नहीं रहता तो चावल भी खाता है, भात मतलब।
तो यहाँ पर चावल भी लगा दी हूँ, दाल भी मेरा चढ़ा हुआ है। तो मुझे खाना बनाने में ना बस 45 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें कौन बड़ी बात है, सिंपल सी थाली होती है। तो देखिए ये सिंपल जो थाली होती है ना, यही सबसे हेल्दी थाली होती है, सुपाच्य होती है। और मैं आइडिया भी देती हूँ कि देखिए झटाझट से आप बस एकदम एक प्रॉपर जो है ना हेल्दी थाली बना सकते हैं। यहाँ पर दाल का बर्तन खाली करके मैं चढ़ा दी हूँ आलू चोखा के लिए। यहाँ पर दाल में हींग, जीरा और ये मिर्च है, उसके साथ ही मैं तड़का लगाती हूँ। धनिया पत्ता डालने का मन है तो धनिया पत्ता भी डाल दीजिए। परसों के मैं ब्लॉग में दिखाई थी कि धनिया पत्ता भी मैं डाली थी। यहाँ पर सब्जी बनाने से पहले ये मिर्च है ना, मिर्च को मैं यहाँ पर एकदम तेल में फ्राई करके निकाल रही हूँ। थोड़ा सा एक कलछुल तेल भी निकाल दी हूँ आलू का चोखा के लिए। अगर लहसुन प्याज बनाते हैं तो लहसुन को भी फ्राई करके निकाल दीजिए, चटकदार चोखा बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें जीरा है और मिर्च है, तो इसी में मैं सब्जी बना रही हूँ। जब जीरा और मिर्च अच्छी तरह से चटक जाए उसके बाद हम डाल देंगे चना। और अगर प्याज वाला बनाते हैं तो सबसे पहले प्याज फ्राई कर लेते। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जब ये चना फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें हम बेसिक मसाला डाल देंगे। बेसिक मसाला मैं दिखाई थी कल के ब्लॉग में, जिसमें अदरक है, जीरा है, काली मिर्च है। बस इतना ही मैं मसाला पीस करके रख ली हूँ क्योंकि लहसुन नहीं बन रहा है। अगर लहसुन बनाते हैं तो इसमें लहसुन ऐड कर दे। 1 चम्मच डालने के बाद चना के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना सिंपल खाना बनाइएगा ना उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ पर जब अच्छी तरह से मसाला भून जाएगा तभी हम नेनुआ को डालेंगे। और इसमें अब चलिए स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक। और नमक डालने के बाद फिर से 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे, तभी नेनुआ डालेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, नेनुआ की सब्जी में एकदम पानी वाला बना देते हैं। पानी वाला अच्छा नहीं लगता खाने में। नेनुआ की सब्जी ना आप हल्दी डाल के ही बनाइए, लेकिन एकदम उसके बाद ना सूखा भून के उतारिए, वो सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर चलिए नेनुआ डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे और इसको बस ढक करके छोड़ देंगे। ये बस 10 मिनट में मेरा सब्जी बन करके तैयार हो जाएगा। नेनुआ की चटनी मैं कभी नहीं बनाई हूँ, और अगर आप लोग बोलिएगा तो नेनुआ की मैं चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये सब हमारा देसी खाना है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। और यहाँ पर चलिए ये सब्जी में देखिए पानी रिलीज होता है नेनुआ, लौकी ये सब में। तो ये अब ढकेंगे नहीं, बिना ढके ही पकाएंगे तो पानी जल्दी से सूख जाएगा। और यहाँ पर बस देखिए ये मेरा सब्जी बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा पानी और सुखा लेंगे। इधर मेरा दाल चावल भी बन गया है। और चलिए फटाफट से एकदम चटकदार बिना लहसुन प्याज वाला चोखा बना लेते हैं। ऐसे तो देखिए हरी मिर्च और प्याज थोड़ा छोटा छोटा काट के, कच्चा सरसों का तेल और पूरा से धनिया पत्ता सान करके चोखा बनाइए। लेकिन यहाँ पर सब्जी जो है ना मेरा एकदम सिंपल है, मतलब बिना तेल मसाले में, बिना मतलब लाल मिर्ची का है। तो कॉम्बिनेशन होता है, सब्जी सिंपल बना रहे हैं तो उसमें चटकदार चोखा बना लीजिए। और अगर सब्जी तेल मसालेदार है तो सिंपल सा एकदम हरी मिर्च वाला चोखा बना लीजिए। तो मैं अपनी थाली में यही दिखाती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले ना चोखा को स्वाद को बढ़ाने के लिए तेल में ना और नमक डाल करके, जितना चोखा बनाइएगा उसी के अंदाज से नमक लेके और एकदम मिर्च को ना तेल में एकदम सान लीजिए। जब तेल और नमक में अच्छी तरह से मिर्च सान लीजिएगा तभी आप आलू को डालिए। अभी बहुत गर्म है आलू, तुरंत मैं बॉयल की हूँ। तो चलिए ये कलछुल से मैं तोड़ लेती हूँ। और इधर मेरा सब्जी भी हो गया है, दाल चावल हो गया, अब चोखा बन रहा है और बस एक आइटम और रह गया है। तो चलिए फटाफट से, इधर मेरा बेटा भी तैयार हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, उसका भी लंच मुझे पैक करके देना है। तो सुबह में देखिए बहुत हड़बड़ हो जाता है, तो मैं मिर्च का भी अचार आज आपके साथ शेयर करती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो आप लोग स्किप कर देते। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और ठंडा हो जाता है तो पूरा अच्छी तरह से चोखा जितना सानिएगा ना उतना ही स्वाद होगा। कहा भी जाता है कि चोखा को मिलाने में थोड़ा टाइम दीजिएगा ना तो चोखा का स्वाद जो है ना बढ़ जाता है। अगर सब्जी नहीं भी बनाइए, दाल भात चोखा, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। इधर चोखा भी मेरा बन गया। अब मैं संडे को गई थी ना तो अमड़ा लेकर के आई थी, तो मिस्टर वर्मा बोल रहे थे इसका अचार लगा दो, लेकिन देखिए बहुत अचार, इतना अचार भर गया है ना, शीशी भी खाली नहीं है। तो इसको हम एकदम अचारी भुजिया ही बना देते हैं। 1 पाव मैं लाई थी 15 रुपए का। यहाँ पर हरी मिर्च है, हरी मिर्च और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई अमड़ा ना बहुत कड़ा है तो इसको काटने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। तो यहाँ पर 2-2 फाँक हम काट लेंगे। देखिए ये सब कोई किसी में ना मतलब बहुत, ये देखिए रेसा जम गया है तो थोड़ा काटने में ये कड़ा लग रहा है। और इसकी अचार की भी रेसिपी मैं दिखाई हूँ, और बहुत सारे अचार की रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में आप लोग जरूर विजिट कर लीजिए। बहुत सारे अचार की रेसिपी वहाँ पर है।
यहाँ पर कढ़ाई को फिर से धो के चढ़ा दिए हैं, उसमें डाल देंगे थोड़ा ही सा सरसों का तेल। इसमें डाल देंगे पंचफोरन। पंचफोरन जब अच्छी तरह से चटक जाए उसके थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। हींग से भी मतलब स्वाद आता है, क्योंकि अचारी मैं ये इसका चटकदार अचारी भुजिया में बना रही हूँ। इसको बना के 1 सप्ताह रख दीजिए ना, तो ये 1 सप्ताह तक आराम से चल जाता है। जब ये पंचफोरन अच्छी तरह से चटक जाए तब हम डाल देंगे कटा हुआ अमड़ा, हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी बीच से आप कट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर ये फटने लगता है कभी कभी तेल में। और इसको धीमी धीमी आंच पे ना ढक करके हम 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, जिसमें ये सॉफ्ट हो जाए। उसके पहले मैं हल्दी डाल देती हूँ और डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और जब ये अच्छी तरह से जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, तभी इसमें हम देखिए ये सरसों है, सिंपल सा मैं सरसों पीसी हूँ और कोई भी मसाला इसमें नहीं है, वो 2 चम्मच डाल देना है। और सरसों डाल करके ना इसको बस 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे, क्योंकि इसको ढक के हम पूरा पका लिए हैं। और ये देखिए भूनने के बाद ये बन करके तैयार हो गया है। हींग और मसाला जो है ना सरसों वाला, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और आज मैं तो वीडियो तो आपके साथ सामने शेयर करती हूँ, तो जितना भी खाना बनाना सबसे ज़्यादा स्वाद मेरा जो है ना ये अमड़ा का ये जो अचारी भुजिया से आया है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ दिन की लंच थाली। और हमेशा की तरह यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म चावल, और यहाँ पर लगा लेती हूँ दाल। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मेरा बड़ा बेटा आकर के देखते रहता है। ज़्यादा तेल तो मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि ऑपरेशन भी हुआ मिस्टर वर्मा का, तो बहुत केयर लेता रहता है कि मम्मी ज़्यादा तेल नहीं बनाना, और बात भी सही है। यहाँ पर घिवरा चना की सब्जी यहाँ पर लगा रही हूँ, और ये है चटकदार चोखा। यहाँ पर लगा देती हूँ अचारी, अमड़ा, हरी मिर्च का ये भुजिया। और 1 हरी मिर्च 1 अमड़ा बहुत है, चाहे आप रात का खाना में खाइए, सुबह के नाश्ते में, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और क्योंकि वेज थाली है तो पापड़ भी लगा दी हूँ। और यहाँ पर देखिए रात में दही लगाई थी तो जम करके तैयार है। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा को दही दे रही हूँ, लेकिन बेटा बोल रहा है कि हम स्मूदी बनाएंगे, तो वो अपने से बनाएगा। मेरा बना रहा है स्मूदी, जिसमें ताज़ा दही डाला है, दही नहीं खाया, और साथ में आम है। यहाँ पर गुड़ डाल रहा है, पानी नहीं ना, ठीक है। फ्रेश दही है, मटका वाला डालिए है, गुड़ है, बनाओ बनाओ। ना इलायची का नहीं डालेगा। चलिए बेटा स्मूदी बना लिया। वाह, बस पापा को दे देना, हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, खा लो खा लो खा लो, खाओ खाओ। तो इन लोगों को सुबह से बहुत बार खाना देते हैं, लेकिन लगता है कि इन लोग खा रहा तो हम लोगों का भी खाना का टाइम हो गया। खा लो खा लो। अब सारा खाना पीना सब लोग इधर खा रहे हैं। और यहाँ पर बेटा का देखिए आलू पराठा बनाया है, तो फटाफट से अब इसका लंच पैक कर देते हैं। वहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और बेटा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो सुबह से बहुत हड़बड़ हो जाता है। ये आप लोग बोल रहे थे कि ये जो बटर पेपर है लंच के लिए रखिए, तो देखिए अब मंगवा लिए हैं। पहले भी रहता ही था, तो ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो अपने अकॉर्डिंग मंगवा लिए हैं। तो यहाँ पर चलिए, हाँ बोली क्या बोला तानी। चलिए यहाँ पर और थोड़ा सा घिवरा की सब्जी डाल के इसका लंच पका। और यहाँ पर देखिए सारा खाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं धोने लगी हूँ बर्तन। और ये देखिए सिंक जो है ना काला हो गया है, क्योंकि जो काम किया ना किचन वाला, तो टाइल्स यहीं पर रख दिया था। और एकदम देखिए इसको ना मुझे बहुत अच्छी तरह से ना एसिड से ही साफ़ करना पड़ेगा। और चलिए फटाफट से सारा बर्तन भी क्लीन कर लेते हैं। देखिए कोई मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, ये सब पारिवारिक मतलब देखिए मतलब बात होता है तो शेयर करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप मिस्टर वर्मा की शिकायत करते हैं, मैं कोई शिकायत नहीं करती हूँ। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, एक मतलब बहुत लंबा चौड़ा सा कमेंट्स आया था कि आप अपने ये इसमें नहीं दिखाती हैं, ससुराल में नहीं दिखाती हैं देवरानी, जबकि ये बात मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ। और मेरा मतलब ये सब देखिए मेरा जो ब्लॉग है ना, ये सब विवाद से मैं बहुत दूर रहती हूँ। ये सब विवाद शुरू कीजिएगा ना तो देखिए हमारी फैमिली भी देखते हैं। और मेरा जब से मैं ब्लॉग दिखा रही हूँ तो आप लोग देख ही रहे हैं। मिस्टर वर्मा जब ऑफिस जॉब में थे, तो जब दिल्ली में रहते थे ना, तो वहाँ पर बहुत ये
खान मार्केट वहाँ पर है और पालिका बाजार के बगल में ही इनका ऑफिस था। तो जितना भी बहुत मतलब कपड़ा भर भर के 3-4 अटैची लेके आते थे, सीधे अपनी छोटी वाली सिस्टर के यहाँ चले जाते थे। वहाँ से सब लोग कपड़ा बांटते थे, जो बचता खुचता था मुझे मिलता था। तो सारा जीवन ये अपने परिवार को ही दिए हैं। और जहाँ तक रहा मेरा परिवार का बात, तो आप लोग तो ब्लॉग के माध्यम से देख ही रहे हैं कि अभी इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन कहीं पे कोई मतलब मतलब समझिए कि लोग पटना भी आते हैं लेकिन नहीं आते हैं देखने के लिए। और अगर मेरा भाई मतलब नहीं रहता वहाँ पर इतना बड़ा ऑपरेशन में और नहीं फिनेंशियल मदद भी करता ना, तो शायद हम इतना बड़ा ऑपरेशन भी नहीं करवा पाते, आप लोगों को पता है। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम पीजी में रह रहे थे, तो सुबह में मेरा भाई मेरा मुँह उदास देखता था ना, तो हाथ में इस तरह से दबा करके पैसा दे देता था। और मतलब आज मैं ये ब्लॉग के माध्यम से आज ये चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ कि मतलब रूम में आता था और बोलता था किसी से बोलना मत। देखिए जब माँ रहती है ना तो देखिए वो हर चीज़ हैंडल करती है, लेकिन जब भाई वाला घर होता है ना, तो अगर आपका भाई बाप के समान कर रहा है तो लेकिन वो बहुत दबाव में करता है। और बहुत देखिए आपका जो प्यार है ना, वो प्यार में कभी कमी नहीं होता है। लेकिन बोलता था देखो तुम मतलब रखो पैसा, तुमको भी बहुत ज़रूरत है। जब हम मतलब वहाँ से पीजी से निकले, जब वहाँ पर पैसा देने गए तो पता चला मेरा भाई वहाँ पूरा पैसा डाउन पेमेंट कर दिया है। और उसका जो कर्तव्य है हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और मेरा भतीजा भी किया है, भतीजा भी 2 महीना साथ में रहा। और इतना बड़ा ऑपरेशन होने पे हम लोग का तो भाई का थोड़ा छींक भी होता है ना, तो लगता है कि एकदम मतलब मन घबरा जाता है। चाहे बहन लोग का भी तबीयत खराब होता है, भाई दौड़ा आता है। मेरा भाई अभी आया था, बहन का तबीयत खराब हो गया था मजे वाला का, तो देखिए पैसा से लेकर के पैसा भी दे करके गया कि देखो तुम पैसा रखो, तुमको काम आएगा। यही होता है परिवार का संस्कार, ना कि आप लोग कमेंट्स करते हैं और मतलब बहुत दुख लगता है। और हर कुछ मेरे ब्लॉग में देखते हैं और मेरे घर में सब लोग पैसे वाले हैं और मिस्टर वर्मा मतलब सारे जीवन अपने परिवार को ही दिए हैं। और अब इतना मतलब देखिए एक अच्छे पोस्ट से रिटायर किए हैं। और अगर मेरे लिए सोचते ना तो आज मेरी दशा ऐसी नहीं रहती। अगर देखिए मैं दाई भी रखती हूँ, हाउस हेल्पर भी रखती और एक्स्ट्रा काम में जो भी खाना पीना मैं बनाती, मुझे भी टाइम मिलता, तो मेरे लिए तो नहीं सोचे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान मेरी भी उम्र दे और इसी तरह से उनको बनाते रहूँ, खिलाते रहूँ। और जिसका जो जैसा करता है उसका भी उसी तरह से फल मिलता है और सब लोग अपने घर में सुखी संपन्न रहे। तो चलिए कुछ मतलब बात कमेंट्स आता है तो जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप अच्छा कर्म करते हैं ना तो आपके बच्चों में वो चीज़ दिखेगी। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरा छोटा सा बालकनी और अब जा रही हूँ ना।